नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। यदि भारत में हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा नाराज कौन सा नेता है, तो आपके दिमाग में शायद, मेरे हिसाब से तो ममता बनर्जी हैं। आपके दिमाग में भी शायद ममता बनर्जी का नाम आए या फिर और भी कोई नाम हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर कौन सा नेता प्रधानमंत्री मोदी से सबसे ज्यादा नाराज रहता है। तो मुझे तो ममता बनर्जी का नाम मेरे दिमाग में आया। तो ममता बनर्जी का मौजूदा समय में एक इंटरव्यू हो रहा था और आपको पता ही है कि गोदी मीडिया के सवाल इस वक्त किस तरह के होते हैं। ना ही वह बेरोजगारी में बात करती है, ना ही स्वास्थ्य पर, ना ही शिक्षा पर, और ना ही यह जो उत्पाद इतने महंगे होते जा रहे हैं यानी कि महंगाई पर भी बात नहीं की जाती है। हाँ, पीएम मोदी के गुणगान जरूर किए जाते हैं जो कि मीडिया के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप किसी प्रधानमंत्री के गुणगान नहीं कर सकते बैठकर, बल्कि उनकी कमियों को गिनाने का काम मीडिया का होता था, जो अब करती हुई नहीं दिख रही। अब यह ठेका डिजिटल मीडिया ने उठा लिया है। तो इस वक्त ममता बनर्जी से इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि विपक्ष का चेहरा कौन है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा है जो चुनाव लड़ सकता है। तो ममता बनर्जी ने जवाब में कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भगवान है। देखिए, उनके मन में कुछ भी हो, ममता बनर्जी के मन में, लेकिन वाकई में सत्य यह है कि उन्हें एक नाम बताना चाहिए था कि विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर कौन दे सकता है। लेकिन उन्होंने एक सवाल के बदले में तंज कस दिया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भगवान है। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बातें कही, वह बातें नोटेबल थीं, ध्यान देने योग्य थीं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई यह क्यों नहीं पूछता कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां कहां खर्च हुआ, कहां कहां से आया और किन कार्यों में उसे लगाया गया। इसका ब्यौरा आज तक कोई क्यों नहीं दे रहा है, और आरटीआई के तहत भी यह ब्यौरा नहीं मालूम कर सकते। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे एवं उनके बागी जो विधायक थे वह असम में रहे, गुवाहाटी में रहे और लग्जरी होटल्स में रहे, तो इसका जो करोड़ों का खर्चा आया है वह किसने दिया, वह कहां से आया। तो यह सवाल कोई नहीं पूछता, और सत्य भी यही है कि यह सवाल नहीं रखे जाते। महंगाई को लेकर बात नहीं की जाती, बेरोजगारी की दर आज कहां पहुंच गई है इस पर सवाल करने वाला कोई है ही नहीं। सिर्फ बात होती है हिंदू मुसलमान, भाषा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सिर्फ बात इन्हीं मुद्दों पर होती है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे भारत में, जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनका कहां कहां हनन हो रहा है, इसकी बात आज कोई भी मीडिया चैनल नहीं करता। देखिए, लेकिन ममता बनर्जी से सवाल अलग पूछा गया था कि विपक्ष में आखिर चेहरा कौन है। तो ये सच्चाई है जो कि ममता बनर्जी को कड़वी लग गई। देखिए, आज विपक्ष को तय करना होगा कि ऐसा कौन सा कद्दावर नेता है जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सके, क्योंकि आज एक चेहरे की ही जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी भी एक चेहरे के रूप में आए थे, आगे भी कोई आएगा तो चेहरे के रूप में ही आएगा। कौन सामने वाले यानी विपक्ष या सत्ताधारी दल के जो उम्मीदवार हैं उन पर कौन भारी पड़ सकता है, जनता के लिए कौन बेहतर कर सकता है, यह मुद्दा है। लेकिन इसका ममता बनर्जी जवाब बिल्कुल नहीं दे पाई, और इसका जवाब आज विपक्ष के पास है भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने अहंकार में इस तरह डूबी हुई थी कि उसे उभरने का मौका ही नहीं मिला। समाजवादी पार्टी को लगता था कि उत्तर प्रदेश में तो हम सत्ता आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन अब सत्ता से बहुत दूर दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। आने वाले कई दशकों तक लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता पर आसीन नहीं हो पाएगी। यह भी सवाल है और वह भी सवाल था
न इन सवालों के जवाब आज सत्ताधारी नेताओं के पास है और न ही विपक्ष की तरफ कौन सा चेहरा है इसका जवाब विपक्ष के पास है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर विपक्ष का कौन सा ऐसा चेहरा है जो टक्कर दे सकता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।